बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले कुछ महीनों से एक सवाल जो कई बच्चियों की तरफ से जगह जगह से आता है वो ये है कि मेरी तस्वीरें या मेरी वीडियोस फ़लाँ के पास हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। इन सब को मैं आमतौर पर इंडिविजुअली जवाब देता हूँ, कभी किसी को प्यार से, कभी किसी को थोड़ा गुस्से से और नाराज़ी से। आज ये लफ्ज़ नाराज़गी नहीं है, नाराज़ी है उर्दू में। ओके, तो आज फिर एक सुबह ऐसा ही था कि मैं बहुत ब्लैकमेल हो रही हूँ और मैं क्या करूँ। फिर उसने साथ उसके मैसेजेस भेजे हुए थे कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूँगा। आप सोचिए कि जो बदबख्त वीडियोस बनाते हुए बेवकूफ़ बनाता रहा, वीडियोस बनाने के बाद भी उसकी कीमत वसूल कर रहा है, तो क्या वो किसी लम्हे वफ़ादार हो सकता है? क्या वो किसी लम्हे सिंसियर हो सकेगा? उसके पास एक टूल है, वो जब चाहे चाबी घुमाएगा, ताला खोलने की कोशिश करेगा और आपके जिस्म को, रूह को तार तार कर देगा, ज़ख्मी कर देगा। तो ऐसी लड़कियों के लिए जो शहर में हो, कस्बे में हो, किसी जगह भी हो, कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ। पहला, फ़ौरी तौर पे ऐसे बदबख्तों को ब्लॉक कर दिया करें विदाउट एनी हेजिटेशन। चाहे उन्होंने कस्में दी हों, चाहे उन्होंने आपको डराया हो, धमकाया हो, तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा, तुम्हें ये कर दूँगा, तुम्हें वो कर दूँगा। ब्लॉक करने से पहले उसको बता दीजिए कि साइबर क्राइम नाम का एक डिपार्टमेंट है। अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो विद इन नो टाइम उनके डिप्टी डायरेक्टर के पास मैं अपने अब्बा के साथ जाऊंगी और मेरा अब्बा मेरे साथ खड़ा है, मेरे पीछे, मैं उनका खून हूँ। वो मेरी इज़्ज़त की हिफाजत भी करेंगे और मेरी जान की हिफाजत भी करेंगे और किसी एक आध की जान वो ले भी सकते हैं। अगर वो आपको धमका रहा है तो आप मजबूत कदमों पे खड़े होकर ये बात कीजिए। ये काम औरतों के करने के नहीं है। आपने पहले गलती ब्लंडर कर लिया, अब मज़ीद नहीं करना, नंबर 1। दूसरा, अगर आप मर जाओ तो फिर वो किसको बदनाम करेगा, तो आपको वक्ती तौर पे कुछ महीनों के लिए मर जाना चाहिए। और आज के ज़माने में मरना ये है कि आपका फ़ोन बंद हो जाना चाहिए, अपनी सिम को तोड़ के फेंक दीजिए, नई सिम ले लें अगर बहुत तकलीफ़ है तो। सोशल मीडिया पे आपका ताल्लुक ज़ीरो पे हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ से वो आपको ट्रेस करता है, ढूंढता है, वो सारे दरवाज़े बंद कर दें, वो सारी खिड़कियाँ बंद कर दें। किसी के घर आके कोई दरवाजे पे यूँ हाथ रख के झांकता नहीं है, हिम्मत नहीं होती। और जो ये करे तो ऐसे लोगों के लिए पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा, अतगरल में भी देखा होगा, अंदर से एक सलाख आती है और उसकी आँख फोड़ देती है। ये करने की हिम्मत फिर ऐसे लोगों के साथ करनी पड़ती है। फिर जिस घर में वो आए, क्या उस घर में किसी को गैरत नाम की चीज़ नहीं होती? क्या उस मोहल्ले में भी सारे गैरत से महरूम लोग, मैं बेगैरत नहीं कह रहा, क्या उस मोहल्ले में भी सारे गैरत से महरूम लोग, क्या आपका भाई, क्या आपकी बहन, क्या आपकी माँ, क्या आपके कज़न, इनका क्या अचार डालना है, ये कब काम आएंगे? गलती आपने की, अब आप मज़ीद गलतियाँ करके अपने आप को एक कॉल गर्ल के दर्जे पे ले जाना, अब ये टारगेट है। मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। एक तीसरी रेमेडी भी होती है। ब्लैकमेलर अंदर से बुज़दिल और डरा हुआ होता है, उसने गुनाह किया होता है। तो अपने अजीज़ों में से, बड़ों में से कोई एक ताकतवर आदमी देखिए, वो कोई सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है, वो सरकारी मुलाजिम हो तो ज़्यादा अच्छा है। सिंपल जाइए उसके पास, अंकल मुझसे गलती कमिट हो गई और ये बदबख्त है जो मुझे तंग कर रहा है, तो उसको फ़ोन नंबर दीजिए। उसके बाद उसको सिर्फ फ़ोन जाना होता है कि बच्चे ये तुम्हारा नंबर है, मेरे पास है, ये तुम्हारा एड्रेस है, ये तुम्हारा बाप है और ये तुम्हारा घर है। अगर तुम माफ़ीनामे के साथ मेरे पास ना पहुँचे तो मैं पुलिस के साथ तुम्हारे घर भी पहुंचूंगा और तुम्हें भी उठवा लूँगा। साइबर क्राइम ये एक डिपार्टमेंट है, औरतों की हिरासमेंट के लिए पूरा एक मुहतसिब है, औरतों की हिरासमेंट के बारे में पूरा डिपार्टमेंट है। आप वहाँ भी जाके शिकायत कर सकती हैं। ये चौथी चीज़ है। लेकिन किसी एक मर्द को, अपने किसी यंग कज़न को, अपने किसी यंग दोस्त को कभी साथ ना लेके जाइएगा, आप फंस जाओगे। इसी तौर पे अपना कोई सीनियर टीचर, पर किसी टीचर का भी इन्वॉल्व करोगे तो फिर आपकी अपनी रिस्पेक्ट वहाँ भी डैमेज होती है। कोई बंदा आपको दोबारा भी परेशान कर सकता है। पर ये जो आपके ख़ानदान के लोग बड़े होते हैं, ये बापों की तरह होते हैं, राज भी रख लेते हैं और साथ खड़े भी हो जाते हैं। अगर किसी मौके पे आपको अपने बाप को इन्वॉल्व करना पड़े तो जाके बाप का हाथ पकड़िए, रोइए, सॉरी कीजिए और कहिए गलती हो गई, अब आपकी मदद की ज़रूरत है। ये अगला काम बाप दुकानदार भी होगा तो भी संभाल लेगा।
اس کے بھی کوئی نہ کوئی تعلقات ہوتے ہیں. آپ دنیا میں اکیلے نہیں ہو. اکیلے آپ نے گناہ کیا, اکیلے آپ نے غلطی کی. آپ اس غلطی کی سزا مزید پانے کی بجائے اللہ سے توبہ کر لیں اور اس بندے سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو یہ اگریسو ہونا پڑے گا. ادروائز پیسے ہوں گے, ڈرتے رہیں گے, وہ ڈراتا رہے گا. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو گلگت کے حاضر سروس ڈی آئی جی کو, حاضر سروس ڈی آئی جی, اسٹل ہی از ان جیل. اس کو سزا بھی ہوئی, اس کی گرفتاری بھی ہوئی, اس کی نوکری بھی گئی. اس نے اپنی ایک پرانی محبوبہ کی تصویریں جو بعد میں اس کی بیوی بھی بن گئی تھی, پھر وہاں سے وہ ان کی علیحدگی ہو گئی, اس نے اس کی تصویریں وائرل کر دی تھی. اچھا, وائرل کرنے میں کون کسی کو جانتا ہوتا ہے؟ اس طرح کی گند تو نیٹ سے بھرا ہوا ہے. آپ نہ کوئی مشہور ہستی ہو, نہ کوئی شخصیت ہو, ایسی تصویریں وہاں ڈھلتی پھرتی ہیں. تو یہ جو بہت زیادہ ایک ہوا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا کیا کہے گا, اللہ سے توبہ کر کے اس سے کہیں کہ اللہ اس کا بدبخت کا دل پھیر دے اور میری جو بدنامی اور رسوائی, آئندہ میری توبہ, میں کبھی اس راستے پہ نہ چلوں گی, نہ کبھی سوچوں گی. تو ہوپ فلی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اب آتے ہیں آپ کے کچھ کمنٹس کی طرف. فاروق خان صاحب نے کہا کہ جن کی جلد بولتی ہے, سر آئی ریئلی اپریشیٹ. آج سے پہلے میں نے ایسی مفید معلومات نہیں سنی تھی. حفظہ خان نے کہا تھا آپ سے ایک پرابلم شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے حفظہ, آپ کا پرابلم میں پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ اس پہ میں الگ سے بات کرتے ہیں. اور یہ جناب علی شیخ ہیں, وہ کہتے ہیں میں انڈیا سے ہوں, آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے. علی شیخ, آپ کی دعاؤں سے مجھے بھی بہت سکون ملتا ہے, بس دعا دینا بھولیے گا نا. اور نانا NANA نے پوچھا پیریڈز کے دوران کیا نہانا چاہیے؟ میرے بچے عام طور پہ جو ڈاکٹر یا ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس دوران آپ کو جو بڑا ٹاول ہے اس کو ویٹ کیجئے اور ٹاول بات لے لیجئے. یہ 2-3 دن جو آپ کے پین کے ہوتے ہیں اس میں آپ ٹاول بات لیں, خاص طور پہ اپنے انڈر آرمز پہ, تھائز پہ, جسم پہ جہاں جہاں بھی آپ کے باڈی فولڈز ہیں وہاں پہ صابن لگا کے بھی کر سکتے ہیں. اس کو پانی سے, گرم پانی سے, نیم گرم پانی سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھنڈے سے نہ کریں تو اچھا ہے, چونکہ نیم گرم پانی سے کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک طرح کی اسٹیم بات بھی ہو جاتا ہے. اور چاہتے ہم کیوں ہیں جسم سے اسمیل نہ آئے, باڈی جو آپ کے فولڈز ہیں وہاں سے اسمیل نہ آئے اور آپ کو ناگوار اسمیل ساتھ والا بیٹھا محسوس نہ کرے. ان دونوں خاص طور پہ آپ کو اپنے انڈر آرمز پہ اور تھائز پہ وہ جو ہے اینٹی ڈیوڈرنٹ وہ ضرور لگانا چاہیے. وہ جو گول والا ہوتا ہے وہ 150-200 کا آتا ہے, وہ خرید لیں اور اس کو ضرور لگائیے. راشدہ فیض نے کہا ہے کہ بچوں کو عزت و احترام دیں, آپ کی باتوں نے دل کو چھو لیا, اصولی بات عمدگی کے ساتھ آپ نے کی ہے. بیٹا بہت شکریہ آپ کی محبت, اور آپ سب لوگ سلامت رہو, آپ کے سوال بھی سلامت رہیں, اور اللہ مجھے توفیق دیتا رہے کہ میں ان کے جو مجھے سمجھ آئیں اچھے, جس میں آپ کا فائدہ ہو, آپ کو جواب دیتا رہوں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.